जंगल में एक दिन जब सब पक्षी मिलकर पंचायत लगा रहे थे, तभी एक अनजाना थका हारा कबूतर आसमान से आ गिरा। उसके पर गंदे थे, सांसें उखड़ी हुई थीं। राजू तुरंत उसके पास गया। भाई क्या हुआ? उस कबूतर ने कांपती आवाज में कहा, मैं दूर के पश्चिमी जंगलों से आया हूँ। वहां कुछ अजीब हो रहा है। पक्षी गायब हो रहे हैं और एक नीला कोहरा जंगल को निगल रहा है। राजू चौंक गया। नीला कोहरा? हाँ, उसने कहा, हर रात वो नीला कोहरा आता है और सुबह कुछ पक्षी नहीं लौटते। इतना कहकर वो बेहोश हो गया। राजू जानता था कि यह कोई मामूली बात नहीं है। जंगल का नियम था, जब भी किसी और जंगल को सहायता की जरूरत हो तो राजू मदद के लिए जरूर जाएगा। राजू ने अपनी सबसे भरोसेमंद टीम बनाई। चिंकी मैना, तेज और चालाक टोनी उल्लू, सबसे समझदार बबलू तोता, हंसमुख लेकिन चालाक झिलमिल बुलबुल, दूर तक देखने वाली निगाह। राजू ने कहा, हम एक यात्रा पर जा रहे हैं, एक रहस्यमयी यात्रा। शायद लौटना आसान न हो, लेकिन हमें जाना होगा। नीले जंगल की पहली झलक। 3 दिन की लंबी उड़ान के बाद वे उस जंगल के पास पहुंचे जिसे नीला वन कहा जाता था। सचमुच शाम होते ही वहां एक नीला कोहरा फैलने लगता था। राजू ने कहा, आज रात हम कोहरे में नहीं जाएंगे, पहले उसकी चाल को समझेंगे। टोनी उल्लू ने अपनी रात की दृष्टि से देखा, ये कोहरा किसी आम बादल जैसा नहीं, ये कुछ ज्यादा है, कुछ जादू जैसा। राजू ने कहा, कल सुबह हम अंदर जाएंगे और जो भी हो हमें पता लगाना होगा कि पक्षी कहाँ जा रहे हैं। नीला मंदिर। सुबह जैसे ही कोहरा छौंटा वे जंगल के भीतर गए। वहां कुछ अजीब सा सन्नाटा था, न कोई चहचहाहट, न कोई उड़ान की आवाज। वहां एक मंदिर जैसा कुछ दिख रहा है, नीले पत्थरों का बना हुआ, और उसकी छत पर एक विशाल उल्लू की मूर्ति है। राजू ने कहा, शायद वहीं कुछ रहस्य छिपा है। वे सब मंदिर की ओर बढ़े। रास्ते में टूटी फूटी पंख, बिखरे हुए अंडों के खोल और अधखाए फल पड़े थे। टोनी उल्लू बोला, कोई इस जंगल के पक्षियों को अपने जाल में फंसा रहा है, बहुत ही चालाकी से। जादू का पिंजरा। मंदिर के भीतर घुसते ही उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा नीले कांच का पिंजरा और उसके भीतर सैकड़ों पक्षी, सब चुपचाप बैठे थे जैसे नींद में हो। एक आवाज गूंजी, राजू कबूतर, मुझे पता था तुम आओगे। सबने पीछे देखा। एक काला जादूगर उल्लू जिसका नाम था नीलकंठ। उसके पंख नीले थे, आंखें चमकती हुई। नीलकंठ बोला, मैं इस जंगल को अपना बनाना चाहता हूँ और जो पक्षी मेरी बात नहीं मानते उन्हें मैं इस नीले पिंजरे में सुला देता हूँ, हमेशा के लिए। राजू ने कहा, तू गलत सोच रहा है, किसी को डराकर साथी नहीं बनाया जा सकता। नीलकंठ हंसा, मैं तुम्हें भी इस नींद में सुला दूंगा राजू। चतुर चाल। राजू जानता था कि सीधा हमला करना बेकार होगा, इसलिए उसने झिलमिल को इशारा किया। झिलमिल ने मंदिर की खिड़की से सूरज की रोशनी को एक शीशे से पास की घंटी पर डाला, जिससे तेज आवाज आई। उसी वक्त टोनी उल्लू ने मंत्र पढ़कर एक पुराना एम्युलेट, तावीज एक्टिवेट किया जो वे साथ लाए थे। अचानक नीले पिंजरे में जादू टूट गया। पक्षियों ने आंखें खोली और देखा राजू उनके सामने था। राजू चिल्लाया, उड़ो, आजाद हो जाओ। सैकड़ों पक्षी एक साथ पिंजरा तोड़कर बाहर उड़ने लगे। नीलकंठ चीखने लगा, नहीं। पर तब तक चिंकी मैना ने मंदिर की छत गिरा दी और नीला कोहरा बिखर गया। जीत की उड़ान। सब पक्षी जंगल से बाहर आ गए। नीला वन अब उजला हो चला था। एक बुजुर्ग तोता आगे आया और बोला, राजू, तुमने हमें नई जिंदगी दी है। आज से ये जंगल अब सफेद आसमान कहलाएगा, जहां कोई भी पक्षी डर में नहीं रहेगा। राजू ने कहा, डर से लड़ने के लिए ताकत नहीं, एकता और समझदारी चाहिए। लौटना। लेकिन बदले हुए जब राजू और उसकी टीम वापस अपने जंगल पहुंचे, तब वहां स्वागत में फूल बरसाए गए। सबने खड़े होकर राजू का सम्मान किया। छोटे बच्चे पूछते, राजू चाचा, क्या नीला कोहरा फिर आएगा? राजू मुस्कुराकर बोला, शायद, लेकिन अगर हम सब मिलकर रहेंगे तो कोई भी कोहरा हमें छू नहीं सकता। सीख इस रहस्यमयी यात्रा से, डरावना माहौल अक्सर भ्रम से पैदा होता है, ज्ञान और एकता से उसे मिटाया जा सकता है। कोई भी अकेला योद्धा नहीं होता। सच्चा नायक वो होता है जो सबको साथ लेकर चले। बुद्धि, साहस
और सही समय पर योजना, यही हर रहस्य को हल करने की चाबी है।